लेकिन आपको फिल्मों में ज्यादा नहीं चला, यानी वो सक्सेस रेशो नहीं रहा। एक्चुअली हमारी जो फिल्म थी या ड्रामा भी था उस वक्त का, जब मैं लड़कपन मेरा था, वो बहुत लाउड था और मैं इतना लाउड था नहीं। आई वॉज मतलब मेरा पता नहीं क्या बचपन से ही, मतलब मैं रियलिज्म पे बिलीव करता था, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ एक्टिंग पे। हालांकि मैंने किसी मेथड एक्टिंग, तो वो बहुत लाउड था, तो इस वजह से मतलब रेडियो पे मुझे ये चांस मिला। मैंने शुरू रेडियो से किया। रेडियो पे मुझे ये चांस मिला कि रेडियो पे आप मेथड एक्टिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियो से, ऑडियो के साथ खेल के आप अंडरटोन या आप मतलब लाउड भी कर सकते हो जैसे भी। तो रेडियो, अब बहुत कम लोगों को पता है कि रेडियो इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहां आप मेथड एक्टिंग कर सकते हैं, अपनी ऑडियो से खेल सकते हैं, और आपको लाउड भी अगर होना पड़े तो आपको दूर माइक्रोफोन से जाना पड़ता है। तो इसलिए, और जब ये जो डिस्टेंस का जो एक प्ले है कि जब आप लाउड करते हो तो आप माइक्रोफोन से दूर चले जाते हो, और जब अंडर करते हो तो माइक्रोफोन के करीब आ जाते हो। ये जो फुटवर्क है ये और किसी मीडियम में आपको नहीं मिलता। तो इससे बहुत कुछ बंदा सीखता है कि जब आप डिस्टेंस का, आपको शऊर आ जाता है कि डिस्टेंस क्या पार्ट प्ले करता है एक्टिंग में। बहुत कम लोगों को ये पता है। लोग आवाज़ों पे तवज्जो देते हैं, बॉडी मूवमेंट पे देते हैं, लेकिन डिस्टेंस पे नहीं दे सकते। तो डिस्टेंस से अपने, जैसे अब थिएटर है, अब थिएटर में आखिर में बैठा हुआ बंदा भी, हाँ, ऑडियो विजुअल है ना, ऑडियो पहले आएगा। आपको आपके जेस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो जो आखिरी बंदा बैठा हुआ है 1000 में से, वो उसको भी समझ आ जाए आप क्या कर रहे हैं। तो वहां से आप बॉडी लैंग्वेज भी सीखते हो और आपको ऑडियोग्राफी भी आ जाती है। आपको पता है मैंने फिल्म कब बनाने का फैसला कर लिया? हु इंस्पायर्ड मी टू मेक अ फिल्म? समीना पीरज़ादा। आप पूछे वो क्यों? उस जमाने में सिर्फ गुजरों की फिल्में बनती थी, मार धाड़ वाली, और जब समीना ने बनाई, मैंने कहा अगर एक औरत स्टूडियो जाके फिल्म बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते? सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। नहीं, वो ऑब्वियसली, हालांकि शी वाज बेटर, आई मीन शी डिड अ बेटर फिल्म, बट स्टिल एक इंस्पिरेशन थी वो। नहीं, वो बहुत जो पढ़े लिखे लोग असल में जब आए, पढ़े लिखे असल में जाके भी वो फिर भेड़ चाल में फंस जाते हैं। समझता हूँ कि पढ़े लिखे एक बड़ी इलूसिव टर्म है। हमने लेकिन पढ़े लिखे से ये सेंसिटिव लोग थे। हाँ, सेंसिटिव। आपको मैं बात बताता हूँ, अपनी मजबूरी बताता हूँ। अब मैं कितने अरसे से आपको कह रहा हूँ कि फिल्म लिखते हैं, मैं अभी तक क्यों किसी राइटर से नहीं लिखवा रहा फिल्म? इतने साल हो गए। मेक अ गेस। आई रिफ्यूज टू कमीशन अ राइटर जिसने सिनेमा में खुद फिल्म नहीं देखी, जो टीवी पे देख के मुझे बता रहा है मैं फिल्म का स्क्रिप्ट, जिसने फिल्म लिख के शूट नहीं की, रिलीज नहीं की, नहीं, जिसने सिनेमा में देखी नहीं, उसको क्या पता लार्जर देन लाइफ क्या होता है। ये सारे जितने मीडियम है ना, इनका अपना अपना क्राफ्ट है, अपनी अपनी टेक्निक्स है। एक दूसरे को अगर हम मिक्स कर दें, वो अब ये देखें, मुझे आप एक बात बताइए, फिल्म इज अ डिफरेंट मीडियम एंटायरली। आप ये देखें, नहीं ओवरलैपिंग है ना, रेडियो हो, थिएटर हो, फिल्म हो, टीवी हो, ओवरलैपिंग है ना। हाँ, ओवरलैपिंग है, लेकिन टेक्निक्स डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि फर्ज करें स्क्रिप्ट आपका स्क्रीन पे लिखा है परवेज मलिक साहब ने, कैमरामैन है लेट से अली जान साहब, ठीक है ना, या अफजल चौधरी तो बहुत बड़े थे अपना वो तो, और म्यूजिक है रॉबिन घोष का। तो अब एक्टर के लिए तो बड़ा थोड़ा मार्जिन रह जाता है ना उसमें काम करने का। अब तो सब कुछ ही खुद करना है। नहीं, वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सो यू हैव टू मैच दैट स्टैंडर्ड, और वो आपको उस सतह पे जाके काम करना होता है, तो वो मुश्किल काम है। अच्छा, जो जिन्होंने नहीं किया होता उनके लिए आसान है, और जो करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो लोग काम होता ही उसके लिए मुश्किल है, जिसको आता है उसके लिए मुश्किल है, जिसको नहीं आता उसके लिए आसान है। Being a filmmaker, when we did our first film नज़दीकियाँ,
It was a very modern story. It was not. It was a story about a marriage. It was a story about marriage. जो शादी होती है वो शादी अरेंज मैरिज है, वो ब्रेक कर जाती है किसी वजूहत की वजह से, और अभी तलाक में कुछ टाइम है, 1-1.5 साल के बाद ये कहीं पे मिलते हैं और वो मीटिंग दूसरे में और तीसरे में होती है और फिर वो अपनी ही बीवी से एलोप करके भाग जाता है. दिस इज़ द स्टोरी. दिस इज़ व्हाट वी वर्कड ऑन. आई पर्सनली फील कि अगर आप एक स्टोरी जो आप जिस पर काम करने लगे, अगर आपको ईजीएस्ट वे में उसको एक्सप्लेन ना कर सके, नेवर टच दैट स्टोरी, यू नो, बिकॉज टू मेक ऑडियंस जो बैठी हुई है आपकी, जो देखने आया है आपको, उसने अपनी पूरी कमिटमेंट की है, उसने प्लानिंग की है कि जी मैं फ़लाने दिन जाऊंगा, मैं एडवांस में टिकट बुक करा लूँ, रश पड़ा हुआ है या नहीं है, क्या है, वो मोटर कार में बैठा है, बीवी ली है, बच्चे लिए हैं, वो वहाँ पे पहुँच गया है और पहुँच के उसने सारा पॉपकॉर्न वगैरह लेके वो बैठ गए. उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है. अब जो स्क्रीन पे होना सामने, दैट इज़ योर पावर कि डू यू लेट देम, हाउ यू एक्साइट देम, हाउ यू मेक देम. ना कितनी अच्छी आप वो उसकी ये जो था ये दिस ग्रेट डायरेक्टर जिसने बैनर बनाई थी, विलियम वाइलर, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था. उसमें वो कहता है उसको कि एक फिल्म के लिए जो 3 रस्सीम हैं पहले, वो कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बताएं. कहता है नंबर 1 स्टोरी, नंबर 2 स्टोरी, नंबर 3 स्टोरी. वो कहता है कैन यू डिस्क्राइब, वो कहता है इट्स द स्टोरी ऑन विच द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबॉडी वर्क्स. देखिए उसका कैनवस क्या था, इज द स्टोरी इन विच द एक्टर्स वर्क ग्रैंड, इट्स द स्टोरी विच ऑडियंस टेक्स बैक होम. और अगली फिल्म उसने कौन सी की, विलियम वाइलर ने नेक्स्ट फिल्म आफ्टर बैनर उसने जाके की वेट अंटिल डार्क, एक गंदी, और ऑड्री हेपबर्न की आई थिंक उसमें थी, एक अंधी थी उसमें, 2 कमरों की कहानी थी वो, लेकिन बाहर वो बड़ा आदमी, वो कोई मतलब है कोई बाय द वे वो भी एरी 2C पे शूट हुआ था. हाँ, नजदीकियां भी एरी 2C पे शूट हुई थी. असल में बड़ी फिल्म या बड़ा ड्रामा बनाने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़े लोग पैदा होते हैं. जिस तरह हम कहते हैं एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड. इसी तरह ये बड़े लोग जो है ना, ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते. वैसे मेरा ख्याल है कि एक्टर्स कैन बी मेड, बड़ी लोग पी काटते हैं तो रोल करते हैं. वो आपकी बात सही है, लेकिन बड़ा उसमें बड़ा एक्टर मुश्किल कि जो एक्टर एक अल्लाह ताला ने जिस तरह ये कह रहे हैं कि टैलेंट दे दिया, एक आप पैदा हुए हैं उस टैलेंट के साथ, यू नो, अब उस टैलेंट को चैनल किस तरह करना है, उसको चैनल करने के लिए प्रैक्टिसेस हैं. नहीं, मुझे तो मौका मिला, मैं नहीं कर सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता. उसकी वजह है कि मैं अपनी अना नहीं मार सकता. वो रोल करने के लिए सबसे पहले तो वो करना है. इसीलिए कहते हैं ना, एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड. तो मैं आई एम नॉट अ गुड एक्टर. आप अपनी ईगो को नहीं मार सकते. तो आप मैं तो मान रहा हूँ को, और मानेगा नहीं. हमने तो कई बार सरेंडर किया है अपनी ईगो को, क्योंकि आपको तो ये भी पता होगा कि यार ये स्क्रिप्ट भी बकवास है, डायरेक्टर भी नालायक है, फिर भी मैं कर रहा हूँ. तो ठीक है, मजबूरी है ना जी. हमने शुरू में तो हम पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले हमने. मेरे पास तांगे का या रिक्शे का किराया नहीं होता था और रेडियो स्टेशन मुझे जाना होता था जून जुलाई अगस्त की गर्मियों में, पैदल घर से कई मील पेशावर में बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ी गर्मी पड़ती है, और मैं जाता था रेडियो. फिल्म से टीवी पे आते हुए हमने देखा है लोगों को, जैसे यावर यादसा भाई, ह्यूज सक्सेस. टीवी से फिल्म पे जाते हुए हमने देखा सिर्फ जावेद शेख इज अ मेजर सक्सेस स्टोरी, कि जो टीवी पे बने पहले और फिर फिल्म पे जाके हिट हुए. अरे मैं खुद हिट हुआ जाके नहीं, लेकिन आपने पहले थिएटर भी किया हुआ था ना, और रेडियो भी किया हुआ था ना, थिएटर भी किया. आपका एक स्कूल ऑफ थॉट आ रहा था ना, बिल्कुल, एक चेंज चल रही थी. वो तो अनकहीं से शुरू हुआ यहाँ पे, और यू नो वो जाके चीफ साहब बना रहे एंड एज अ डायरेक्टर. तो नो फॉर्मल स्कूलिंग उस तरह की जिस तरह का आप कह रहे हैं, वो भी तो जीनियस लोग हैं ना, वो छोटे लोग तो नहीं है. एक्चुअली एक्सपीरियंस तो मेरा बड़ा है, इसका कैमरामैन का बड़ा है, प्रैक्टिस और मेहनत. हमारे यहाँ पे बहुत कुछ करवा दें. हमारे यहाँ रवायत रही है, चाहे वो क्लासिक, हमने कौन सी इंस्टीट्यूशन, क्लासिक मौसीकी हो, चाहे वो मतलब उस्ताद और शागिर्द का जो सिस्टम है ना, उसने अपनी औलाद को ज़रूर दे दिया. लेकिन मैं और आप जिनको हम मताई कहेंगे, वो अगर उसके पास शागिर्द हैं तो उसको नहीं दिया उसने खुशी से, चंद चीज़ें दी बट असल टोटे चुप करके रखे. अगर शागिर्द
चोर अच्छा हुआ तो उसने चुरा लिया, अदरवाइज उस्ताद जी अब नहीं देखे देता। नहीं, लेकिन लोगों को हिर्स होती थी। जैसे फरूक बशीर साहब थे ना, क्लासिकल प्रोग्राम करते थे पीटीवी पे, हाँ तो उनको मैं देखता था, ये पीछे बांसों वाला बाजार में ना वो सितार बनाने वाला था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके पास आके सितारे सीखते थे, हाँ, बजाते थे, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल शूट करना था उस तरह से। तो वो क्राफ्ट में खुद भी घुसते थे ना ये लोग, जरूरी उस जमाने जरूरी होता है। जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर तो माचिस की डब्बी और उससे म्यूजिक कंपोज करते थे। ठीक मैं है, हमेशा अब्बा को अंदर बोलता था, वो अंकल आए हैं जो माचिस की डिब्बी क्या बजाते हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, कुछ इधर से। सुन मंजली दी मिथड़ी टान है। अब वो लेकिन चूंकि वो माचिस की डिब्बी नहीं बजाया, उसके अंदर कितने साज होंगे। रिदम एक्चुअली हमें लग रहा है वो माचिस की डिबिया बजा रहा है, उसके अंदर क्या क्या बज रहा है।